क्या है विद्यार्थी, गुड आफ्टरनून। आज लेट हो गया क्योंकि आज लाइन का इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रहे थे हम लोग, और लाइन के इंतज़ार करते करते और आज हम लोग 2 बजा दिए, लेकिन हार नहीं माने। आज पता था सुबह से जो है बिजली चली गई, आंधी पानी जोर से आने के कारण जो है कई जगह पोल क्षतिग्रस्त हुआ और अभी तक शायद बन रहा था। तो बनने के दौरान जो है बिजली नहीं थी तो हम लोग तो अपना समय पर आ गए थे। ड्यूटी करना चाहिए, जब तक नहीं रहिएगा ड्यूटी पर तब तक दिक्कत होगा। तो हम लोग अपना, लेकिन फिर भी हमें इंतज़ार था कि विश्वास था कि लाइन आएगा ही तो आएगा, और हम लोग इंतज़ार किए, सफल हुए। इसलिए आप लोग तक कहीं तो हार नहीं गए हैं, इंतज़ार है ना अभी कि सफल होंगे। कभी दिल मत तोड़िएगा, कभी भी अपने आप को हरास मत कीजिएगा, कभी यह मत सोचिएगा कि हम उस मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, थक गए, याद नहीं हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, केवल दिन भर खाने पर जा रहा है ध्यान, केवल दिन भर घूमने पर ध्यान जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कभी भी हार नहीं मानना है और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, तब तक बढ़ना है जब तक जो है ना, वह मंजिल आपको नज़दीक मिल न जाए। आज फिर से हम लोग आए हैं ज्योग्राफी का चैप्टर लेकर के। सोचे कि पहला चैप्टर जो है हम लोग जो पढ़ाई कर चुके हैं उसको बना लिया जाए ऑब्जेक्टिव, और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है ना, संसाधन वाला। तो आज उसको करेंगे, लेकिन आज कम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि सोए आज मन थक गया है। जब मन थक गया है फिर कल से करेंगे, और टाइम ओवर हो गया है, फिर वीडियो अपलोड भी करना होगा, इसलिए आज कम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो क्या बोलते हैं, भूगोल का, ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, भारत में संसाधन एवं उपयोग, उसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका देखेंगे। सब्जेक्टिव का एक, कल विद्यार्थी मेरे आग्रह कर रहे थे कि सर जब लाइएगा तो थोड़ा सब्जेक्टिव भी ला दीजिएगा, तो सब्जेक्टिव भी लाएंगे। और अभी तो प्लेटफॉर्में तैयार किए हैं, इसके बाद हम लोग आगे उसमें बढ़ेंगे, निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या है, कोई भी वीडियो में दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस कमेंट को हम लोग देख करके उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। और याद करना है, खास करके जितने भी हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं और पढ़ाई हो चुकी है, ये निकल चुका है पढ़ाई हो करके, तो इसमें क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप स्कूल में आएंगे 10 तारीख को, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन फिर से हम आपको रिपीट करेंगे और पूछेंगे आप याद किए कि नहीं किए हैं। यानी पूरे मस्ती में नहीं रहना है। 10वां क्लास का जो है समय नहीं है तो नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला, प्राणियों के शरीर में, गलती लिखा गया है, टेंशन मत लीजिएगा, कभी कभी टाइपिंग में होता है, शरीर की जगह शारीर लिखा गया है, टेंशन नहीं लेना है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है? तो इसमें 60% है, 70% है, 65% है, 75% है, 65%। ऑप्शन नंबर सी, 65%, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किसे कहा जाता है? आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है? तांबा को कहा जाता है, लोहा को कहा जाता है, चांदी को कहा जाता है, मैग्नीज को कहा जाता है, इसमें लोहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा होता है कहाँ होता है भाई? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो पूर्णिया में होता है, चेरापूंजी में होता है, कोच्चि में होता है, मासिन राम में होता है, तो ये होता है डी, सबको पता है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, दार्जिलिंग में हुआ, हरियाणा में हुआ। कहाँ हुआ? दार्जिलिंग में हुआ। टिक लगाइए, दार्जिलिंग याद कर लेना है।
एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? इस्लामाबाद, तारापुर, पटना, शंघाई। ऑप्शन नंबर बी तारापुर, लगाइए टिक। बी में तारापुर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? ये आपको भी पता होगा। भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो कहाँ है भाई मरुस्थल वाला हमारा, कहाँ पे है, राज्य कौन सा है? तो राजस्थान में मिलेगा हमको, है ना। उत्तर प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, हरियाणा। याद हो जाना चाहिए राजस्थान, राजस्थान को याद कर लीजिए। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? किसने कहा था? यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था, है ना। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, पंडित नेहरू, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी लगाइए ठीक। चलिए, किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ क्या होता है? किसी देश का आर्थिक विकास का रीढ़ क्या होता है? भाई आर्थिक विकास कब होगा? जब वहां पे हमारे बहुत सारे भारी मात्रा में जो यहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो क्या मिलेंगे भाई? संसाधन मिलेंगे। संसाधन में तो बहुत चीज होते हैं, है ना। ऊर्जा मिलेंगे, खनिज मिलेंगे, जल मिलेंगे, है ना। तो इसमें सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वह जल मिले, खनिज मिलेंगे। यदि खनिज जहां पे किसी राज्य में मिल गया तो समझिए कि उसका विकसित होने में देर नहीं लगेगा। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? कैसा संसाधन है भाई? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जय चक्रीय। तो नवीकरणीय, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है? सबसे बड़ा जल संग्रह क्या है? यानी सबसे ज्यादा जो है जल कहाँ मिलेगा भाई? आप जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, महासागर में मिलेगा क्या? नदी में मिलेगा, पोखर में मिलेगा, कुआं में मिलेगा। तो सबसे ज्यादा तो इसमें कहाँ मिलेगा? कुआं में मिलेगा आपके अनुसार से, महासागर में मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए महासागर। कभी कभी ऑप्शन के अनुसार भी टिक लगाया जाता है, जो आपका ऑप्शन में रहेगा उसी में से चुनना होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु, जब आप लोग 1 से 5 में पढ़ते थे या आंगनवाड़ी में पढ़ते थे तो याद कर लीजिए, ऐसे ऐसे चीजों को आपको रटवाया जाता था, है ना। शायद भुला गए होंगे, जो बढ़िया विद्यार्थी होंगे, है ना, जो अच्छे होंगे वो भूल गए होंगे, है ना। तो सिंह है, भालू है, बैल है, बाघ है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी भाई सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए मोर। ऑप्शन ए। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया? आपको भी पता होगा, मेघा पाटेकर। ऑप्शन नंबर ए मेघा पाटेकर। अन्ना हजारे नहीं, अन्ना हजारे तो आंदोलन करते थे दिल्ली के रोड पे। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो यह सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वह कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक। चलिए, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? तो उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। उड़ीसा में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? मैग्नीज का किया जाता है, टीना का किया जाता है, लोहा का किया जाता है, बॉक्साइट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट।
यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी लगाइए, जादूगोड़ा। चलिए देखिए, देश के बंधुओं को किसने कहा भारत का मंदिर? देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी याद हो जाना चाहिए। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? क्या असम में है, राजस्थान में है, बिहार में है? अरे भाई बिहार में कहाँ से मिला? बिहार में तो यदि इस तरह का रहता तो हमारा बिहार जो इतना पिछड़ा राज्य रहता ही नहीं। यहाँ बहुत आगे बढ़ गए होते। यहाँ के लोग दूसरे जगह पलायन नहीं करते, यहाँ के लोग दूसरे जगह नौकरी करने नहीं जाते, यहाँ के लोग दूसरे जगह काम करने नहीं जाते। यहाँ के लोग तो केवल खेती करते करते जो है परेशान हो जाते हैं, तब बेचारे यहाँ से पलायन कर जाते हैं कि अब तेरे बाहर जाकर के कुछ काम करते हैं दूसरे राज्यों में, है ना। तो बिहार का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई मामले नहीं है ना। तो यह जो होगा असम में होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए असम। निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? जल का, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, डी पवन। ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम। एक बार जले समाप्त हो जाए फिर दोबारा नहीं आए, अनवीकरणीय। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है? कोयला, पेट्रोलियम नहीं है। अच्छा, कौन उदाहरण नहीं है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? गहन कृषि, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। ऑप्शन नंबर बी अधिक सिंचाई। खेती करने में माहिर है भाई पंजाब। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो क्या होता है भाई काली मिट्टी में? क्या कपास होते हैं? क्या गेहूं होता है? ज्यादा चावल होता है? ईख होता है? तो सबसे ज्यादा पहले भी पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा यदि होता है काली मिट्टी में वो कपास पाया जाता है ना। कपास के लिए जो है कौन सा मिट्टी उपयोग है भाई? तो काली मिट्टी उपयोगी है। आगे बढ़िए। हाँ देखिए, बढ़िया क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह आप भी पढ़ते पढ़ते याद कर चुके हैं, 5 जून। यानी 5 जून कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। सी में टिक लगाइए, 5 जून। चलिए, पीतल बनाया जाता है, क्या चीज से बनाया जाता है भाई? तांबा और जिंक से, जस्ता से, तांबा और लोहे से, लोहे और क्रोमियम से। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक से। अगला, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसमें जान पहचान लग रहा है। दामोदर नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, नर्मदा नदी। तो यह जो ऑप्शन नंबर बी सतलज, यानी भाखड़ा नांगल बांध सतलज। भाखड़ा नांगल बांध सतलज। वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। 3 रूपों में बांटा गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सतलज। तो इसमें हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा नदी पर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, लोहा,
कली चूना, तो इसमें चूना पत्थर हो जाएगा बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? बिहार में, असम में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, है ना। तो फिर वही तेल शोधक कारखाना कहाँ से मिलेगा भाई हम लोग को? बिहार में। बिहार में तो सीधे मामले खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में भी नहीं है ना। तो यह चला जाएगा असम या गुजरात। इसमें गुजरात में लगाइए, गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। बच्चे आज समय ओवर हो गया है और आज तक सो गए हैं। दोपहर में जब लाइन नहीं था तो सोना भी पड़ गया, बीच में सो गए। आज थोड़ा मन ज़्यादा थक गया है, इसलिए आज ये इतना ही क्वेश्चन तक इसको बनाएंगे। फिर इस क्वेश्चन को जो है अगले कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आज जो है आपका होमवर्क रहा, ये जितना क्वेश्चन हम बताए अभी तक, इसको सारा का याद करके आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि कितना लोग याद किए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बता दे रहे हैं बच्चे, हम लोग दो को यहाँ मिलकर के काम कर रहे हैं, अभी पढ़ा भी रहे हैं और एडिटिंग वाला भी काम हो रहा है, क्वेश्चन टाइप वाला भी काम हो रहा है। तो बता दें कि अभी फिजिक्स का जो है एक वीडियो डला रहा है, वो दूसरे चैनल पर है, स्टडी विथ अंकुश पर जो है, अंकुश जी का एक चैनल है, उस पर ये अभी फिजिक्स का जो है पढ़ाए हैं और उस पर कोशिश होगा कि आप देख लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। और उसमें भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। याद करके कमेंट्स कीजिएगा कि कौन कौन याद कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।